तो प्यारे साथियों, तो चलिए हम आज क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति चैप्टर है उसको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एकदम बेसिक से बताएंगे, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी एक ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है तो आप लोगों को परिभाषा अगर याद है या नहीं याद है तो देख लीजिए। क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ध्यान देना कि समकोण त्रिभुज जो कह रहे हैं अब किस तरह का होगा ये भी तो देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से एक ट्रायंगल ले लिए, यानी समकोण त्रिभुज का क्या ले लिए, समकोण त्रिभुज ले लिए। तो इसमें देखिए कि इसका एक कोण देखिए आप लोग कि एक कोण क्या होगा, इसका 90 डिग्री का होगा, है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लिए बी, इसको सी मान लिए। तो आप लोग समझते होइएगा कि अगर मान लीजिए कि हम इस तरह से मान लिए, तो अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का एंगल यानी थीटा रख दिए, क्या कर दिए, इस कोण का मान थीटा रख दिए, तो हम लोग जो बनाएंगे तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, पाइथागोरस से हम लोग चलेंगे। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आप लोगों को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी बड़े भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, किसका? कर्ण बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस से चलता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, हम समझा रहे हैं, ये मेन चीज़ है, ये एंगल समझ लीजिए कि अगर जिस जगह से अगर मान लीजिए यहाँ लेंगे तो चाहे इस पे, यानी हम लोग अगर सी के सामने ले ले कोण, तो देखिए कि अगर जिस सामने हम थीटा ले लेते हैं ना, उसके सामने वाले भुजा होता है ना, देख रहे ये भुजा है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। यानी कोण थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। और जो समतल पे है, एकदम सीधी यानी समतल जगह पे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और जो सबसे बड़ा भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा AC है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए लंब को हम लोग कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, एक P से। और आधार का मतलब होता है बेस, बेस को हम लोग क्या दिखाते हैं, B से बेस दिखाते हैं। और हाइपोटेनियस माने होता है कर्ण, तो कर्ण को हम लोग क्या चीज़ से दिखाएंगे, X से दिखाएंगे। तो ये होता है। तो चलिए, तो हम लोग ये पाइथागोरस जो पढ़े हैं, यानी कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि हम इसमें से अगर क्या कर दे, रूट हटा दे, इसमें से स्क्वायर हटा दे तो क्या होगा, यानी अगर हम कर्ण बराबर लिख दें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए स्क्वायर हटेगा तो आगे जो बराबर की साइड कोई भी वैल्यू होगा उसमें रूट लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये होता है किसका, कर्ण बराबर। यानी तो अगर मान लीजिए हम कर्ण लिखे तो उसी तरह से अगर इसको भी लाए, यानी लंब को पहले लिया है, तो लंब को अगर मान लीजिए कि हम यहीं पे छोड़ के इधर करें, तो यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, या लंब बराबर हो जाएगा, सेम कंडीशन
तो सेम कंडीशन क्या होगा, अगर लम्ब हिया है इसको बराबर की से लाए तो माइनस, प्लस इधर आए तो माइनस, तो सबसे बड़ा हो जाए कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब सॉरी आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका, लंब बराबर। उसी में हम आधार का निकालेंगे, क्या चीज़ का, आधार बराबर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देख लीजिए आधार बराबर सेम कंडीशन, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यानी देखिए कर्ण का ही भुजा सिर्फ बड़ा होता है तो सब में योग हुआ, लेकिन बाकी जो लंब आधार निकालेंगे तो सब कर्ण में से घटेगा, ये होता है। तो ये हुआ इसका क्या, मेन पाइथागोरस का रूप। और ये क्यों पढ़ना पड़ा देख लीजिएगा, आगे फॉर्मूला जो बताएंगे उसमें देखिएगा कैसे। देखिए तो अब इसको हम आगे देखिए कैसे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि त्रिकोण, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में, तो इसमें सबसे मेन देखिएगा कि त्रिकोणमिति क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, क्या लिखे, अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आप लोगों को पता है, नहीं, तो देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे में पहला हो गया साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, तो तीसरा क्या होता है, टेन थीटा, ये क्या होता है, ये यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात का रूप है। तो ये 3 को दिए, 1 2 और ये 3, लेकिन इस 3 का सिर्फ अपोजिट होता है 3, जिसको हम लोग नहीं लिखे, तो अब बताते पहले देख लीजिए। तो साइन का उल्टा होता है कितना, तो साइन का हो गया, सॉरी साइन का फॉर्मूला निकालना होगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, उस तरह से। तो मान लीजिए कि हम इधर और लिख देते हैं, जैसे हो गया चौथा हो जाएगा आप लोगों का, सेम अपोजिट होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और 5 नंबर में हो गया कॉस का हो गया सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसी तरह से 6 नंबर में क्या आ जाएगा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, यही होता है। यानी थीटा लिए तो अब थीटा, अगर ए लेंगे तो ए, बी लेंगे तो बी, यानी थीटा के जगह पे कुछ भी मान आ सकता है, समझे। तो देखिए इस दोनों का यानी 6 का मान जो हम निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे आप लोग देखिए समझिए। ऐसे दिया साइन थीटा, तो याद रखना साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, समझ में आया। और कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटे कर्ण, क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। और उसी तरह से टेन थीटा का हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन का हो गया लंब बटे आधार। लेकिन सेम कंडीशन है इसके साथ। तो साइन का जस्ट हम बोले हैं क्या होता है, अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट कॉसेक है, तो समझिए ये ऊपर है नीचे, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम इसका अपोजिट है, तो अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, सेक का कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट है तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए अब इसका एक ट्रिक भी है, हम ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिए कि ट्रिक क्या होता है। LAL ये क्या हो गया, लाल, या नीचे लिख दिए KA, तो लाल बटा कक्का हो गया, क्या चीज़ हो गया, लाल बटे कक्का। तो देखिए ये जो दिख रहा ना यहाँ से, ये जो भाग दिख रहा है, ये हो गया साइन के लिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए। और ये हो जाएगा यहाँ से देखिए इधर ये, तो ये हो गया मेरा कॉस के लिए, कॉस थीटा, चलिए थीटा दे ही देते हैं। और ये जो लास्ट वाला बचा है ये हो गया मेरा
किसके लिए? tan थीटा के लिए, यही ना होगा। तो देखिए, तो अब कैसे समझिएगा, तो देखिए ट्रिक ही है, समझे, ये क्या है? ट्रिक है। क्या चीज़ है? ट्रिक। तो ट्रिक से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिखे, तो एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, हो गया। तो क्या हो जाएगा ट्रिक से कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या दिए हैं? लंब बटे कर्ण, तो ये देखिए लंब बटे कर्ण है। कॉस थीटा क्या हो गया? यहाँ देख लिए ए बटे के है, तो ए माने आधार और के माने कर्ण। इसी तरह से टेन का हो गया लंब बटे आधार, तो लंब हो गया बटे आधार। तो सेम अपोजिट है, तो समझो कक्का को ऊपर कर देंगे, लाल को नीचे कर देंगे, तो इसका भी हो जाएगा, यानी कौशिक का भी हो जाएगा। तो अगर ये 3 समझ गए होंगे तो 3 से 6 तो आराम से हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए हम अब इसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसा करवाएंगे जो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं कुछ, तो देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या रहेगा? ऐसे रहेगा क्वेश्चन, कह देगा यदि साइन थीटा बराबर दे दिया जाए 3/5 दे दिया, क्या दे दिया? 3/5 हो तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा सेक थीटा मान ज्ञात करें। क्या हो गया? क्या दिया? साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा सेक थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है, काफ़ी आसान होता है। तो देखिए कि क्या दिया है, सबसे पहले साइन थीटा दिया है। क्या दिया है हम लोगों को? दिया है क्या? साइन थीटा बराबर क्या दिया है? 3/5 दिया है। चूँकि हमको पता चल गया कि साइन थीटा बराबर 5 दिया है, तो आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या? लंब बटे कर्ण। क्या बोले हैं कि लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो देखिए अब इसमें लंब कितना है? ये 3 है, और कर्ण कितना है? ये 5 है। अब इसमें हमको 3, अगर मान लो समकोण तैयार करते हैं तो 3 कोण का मान होता है, लेकिन हमें 3 दे दिया, 5 दे दिया, लेकिन किस चीज़ का मान नहीं है। तो इसमें आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि आधार का मान नहीं दिया है। तो आधार बराबर हम अभी जस्ट फार्मूला एक बताए थे। क्या बताए थे आप लोगों को? देख लीजिए कि आधार बराबर क्या होता है? तो कर्ण, क्या चीज़? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना दिए हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप लोग इसमें देख लिए होंगे कि कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, एरो दे करके दिखा दे। कर्ण का मान कितना है? तो 5 है। रूट अंडर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में 25 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा मेरा? 16 बच जाएगा। और 16 आप लोगों को पता होगा कितना का वर्गमूल है? ये 4 का वर्गमूल है। कितना का? 4 का। तो देखिए ये मेरा क्या चीज़ का मान निकल गया, या देख लीजिए क्या चीज़ का मान है? ये आधार का मान है। क्या चीज़ का? आधार का। तो आगे देखिए आधार का जब मान दे चुका है, लंब आधार सब का मान, तो हमको निकालना है कॉस का मान, सेक का मान और टेन का मान। तो हम निकालते हैं एक एक करके। मान लीजिए इसीलिए क्या लेंगे हम? कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। नहीं होगा तो आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, हमेशा लाल बटे का अपना उससे बना लीजिएगा। तो बताइए कॉस का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, आधार का मान दिया हुआ, आधार का मान कितना निकाल के लाए हैं? 4 लाए हैं। और कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान मेरा पता है कितना? 5 है, यही ना है? तो मान लीजिए ए का मान हम लोग निकाल दिए। दूसरा क्या दिया हुआ है? चलिए हम पहला कर देते हैं, इसको हम लोग दूसरा कर देते हैं। तो दूसरा का मान क्या दिया हुआ है? देख लीजिए सेक थीटा बराबर दिया है, और सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो अभी जस्ट बताए थे कि अब कॉस का ही उल्टा सेक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब इसका उल्टा है तो कर्ण ऊपर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला आएगा। तो सेम अपोजिट है, तो सेम इसी को पलट देंगे तो 5/4, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए?
देखिए अब तीसरा भी देखिए लीजिए इधर ही, तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा। क्या दिया है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या देता है, लंब बटे आधार। तो पहले तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि सवाल बनाने में बहुत आसानी पड़ेगा। ओके, तो देखिए लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए लंब का मान 3 और आधार का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 4 है ना, तो 3/4 मेरा आंसर हो गया। तो यही तीनों का आंसर हो गया, समझ गए। तो आशा करेंगे कि ये आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। देखिए तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन फिर से वैसा ही एक एग्जाम्पल और ले लिए हैं। क्या कर रहा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा का मान ज्ञात करें। यानी 6 फलन का मान ज्ञात हम लोगों को कर लेना है। क्या दिया है, sin, cos, tan और cot और यहाँ cos है ये। तो देखिए इसको हम मान जब निकालेंगे तो फिर से हमको सेम वैसा ही करना है, क्योंकि हमको दिया क्या गया है कि cos थीटा बराबर दिया है हम लोगों को 4/5 दिया है। क्या दिया है, 4/5। तो 4/5 दिया, तो cos थीटा का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण जो होता है, तो बताइए इसमें अगर हम मान निकालेंगे, मान लीजिए तो सबसे पहले क्या नहीं दिया है, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, लंब। तो लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, यही ना है। देखिए तो आप लोगों को पता है कि इसमें कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो 4 का स्क्वायर बराबर 5 25, यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से 25 में से 16 गया तो 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का वर्गमूल होता है, यही ना होता है। तो हमको तीनों मान निकल गया, ये हो गया आधार का मान, ये हो गया कर्ण का मान, और ये हो गया मेरा किसका मान, लंब का मान। तो क्या निकालना है हमको सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले दिया साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, लंब बटे क्या होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण जो होता है, तो लंब का मान पता है कितना दिया है, निकाल के लाए हैं 3, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान, और कर्ण का मान देख लीजिए क्या दिया हुआ है, देख लीजिए कर्ण का मान 5 दिया है, तो 3/5। उसके बाद क्या दिया है, सेक थीटा। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस का जस्ट अपोजिट होता है ना सेक, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5/4, लेकिन हम फॉर्मूला जब जानते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण बट्टा क्या लिख देंगे, कर्ण बट्टा हो जाएगा मेरा, सॉरी कर्ण बट्टा हो गया यहाँ पे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, यानी जस्ट इसका अपोजिट है, तो ऊपर गया ये नीचे आ गया, हो गया ना। तो कर्ण का मान कितना हो गया, 5, यानी ऊपर हो गया ये नीचे आ गया, तो सॉरी 5/, हो जाएगा इधर 4, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आगे दिया क्या है, अगला दिया है क्या, टेन थीटा। क्या दिया हुआ, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान देख लीजिए कितना दिया गया है, लंब का मान आया है 3, और आधार का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए आधार का मान दिया है 4। ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद देख लीजिए क्या दिया हुआ है, कॉट का मान। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है जस्ट इसका अपोजिट, तो आधार ऊपर गया और क्या लंब नीचे आया, तो आधार ऊपर लंब नीचे, तो आधार का मान कितना दिया, 4, सॉरी जस्ट ऊपर, तो यानी हो जाएगा 4/, देखिए हाँ सॉरी क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे, तो 4/, हो जाएगा 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, आएंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।